ओम शांति। आज का हमारा श्लोक है पहले अध्याय का 31वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 31। श्लोक है न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। दोबारा श्लोक देखिए। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। एक बार इसका संधि विच्छेद देखते हैं। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। एक बार दोबारा देखते हैं संधि विच्छेद। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अब इसका अर्थ देखेंगे। आहवे अर्थात धर्म युद्ध में, स्वजनम अर्थात अपने सगे संबंधियों को, हत्वा अर्थात मारकर, श्रेयश्च अर्थात कल्याण, नानुपश्यामि अर्थात भी नहीं दिखाई देता, कृष्ण अर्थात हे कामादिक शत्रुओं की खिंचाई करता, विजयम न अर्थात विजय नहीं, कांक्षे अर्थात चाहता, राज्यम अर्थात राज्य, च अर्थात और, सुखानि अर्थात सुखों को, च भी न अर्थात नहीं चाहता। एक बार दोबारा देखते हैं अर्थ को। आहवे अर्थात धर्म युद्ध में, स्वजनम अर्थात अपने सगे संबंधियों को, हत्वा अर्थात मार कर, श्रेयश्च अर्थात कल्याण भी, नानुपश्यामि अर्थात नहीं दिखाई देता, हत्वा अर्थात मार कर, श्रेयश्च अर्थात कल्याण भी, नानुपश्यामि अर्थात नहीं दिखाई देता। आगे है कृष्ण अर्थात हे कामादिक शत्रुओं की खिंचाई करता, विजयम अर्थात विजय, न
अर्थात नहीं। आगे है कांक्षे अर्थात चाहता, राज्यम अर्थात राज्य, च अर्थात और, सुखानी अर्थात सुखों को, च अर्थात भी, न अर्थात नहीं चाहता। अब एक बार इसका सिंपल अर्थ पढ़ते हैं। धर्म युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारकर कल्याण भी दिखाई नहीं देता। हे कामादिक शत्रुओं की खिंचाई करता, विजय नहीं चाहता, राज्य और सुखों को भी नहीं चाहता। ये तो हम पहले से ही अर्जुन की मन की स्थिति का 3-4 श्लोकों में वर्णन देखते आए हैं। जैसे कल के श्लोक में हमने पढ़ा कि जब जितने भी जिनके प्रति भी भावना बैठी हुई है सगे संबंधियों के प्रति, जब उनको युद्ध के लिए उत्सुक देखा तो अर्जुन की स्थिति, मानसिक स्थिति खराब होने लगी। और वो मानसिक स्थिति जब खराब हो जाती है, सगे संबंधियों को इस तरह से युद्ध करते हुए देख के, टकराते हुए देख के, संघर्ष करते हुए देख के, धर्म के मार्ग पर व्यवधान या विघ्न डालते समय जब सगे संबंधियों को देखते हैं तो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन जब उनका विरोध नहीं कर पाते हैं तो मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। और जब मन की स्थिति खराब हो जाती है, डाउन हो जाते हैं, आत्मबल क्षीण हो जाता है, पुरुषार्थ से पीछे हटने लगते हैं, तो ऐसे समय की स्थिति का वर्णन कल हमने श्लोक में देखा कि हाथ से धनुष्य गिरा जा रहा है, अर्थात पुरुषार्थ करने की इच्छा छोड़ी जा रही है। अचानक बुखार आने जैसे शरीर सब ओर से दहकने लगा और खड़े रहने में भी अशक्त हो गया, इतना शांत हो गया। और क्या करना है क्या नहीं करना है, अर्थात किम कर्तव्य विमूढ़ बना मन चक्कर आने जैसा लगा। ऐसे ही सगे संबंधियों के मोह अंधकार में विपरीत फल सूचक शकुन अपशकुन दिखने लगे अर्जुन को। तो इसी तरह से आज का जो श्लोक है उसमें भी अर्जुन की यही स्थिति बताई है कि धर्म युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारकर कल्याण दिखाई नहीं देता। अर्थात वो भले युद्ध के लिए उत्सुक है सगे संबंधी, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य के लिए, धन या लोभ के लिए उनके मन में आसक्ति है तो भी उनको मारने में कोई कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए बोला कि हे कामादिक शत्रुओं की खिंचाई करता। अर्थात यहाँ पर तो भगवान शिव बाबा ये तो वास्तव में जो धर्म युद्ध है ये कोई स्थूल हिंसा वाला युद्ध करने के लिए तो नहीं बताए हैं। यहाँ विकारों का आसुरी गुणों से युद्ध करके उन आसुरी गुणों को खत्म करने की बात है। इसीलिए यहाँ लिखा है हे कामादिक शत्रुओं की खिंचाई करता। अर्जुन को लेकिन ऐसे सगे संबंधियों को मारने में कारण नहीं दिख रहा है। वो विजय भी नहीं चाहता है और ना ही राज्य चाहिए। राज्य से मिलने वाला जो सुख है वो भी नहीं चाहिए। जिसके लिए एक बार इसका क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। धर्म युद्ध में विधर्मियों अथवा विदेशियों में कन्वर्ट हुए अपने सगे संबंधियों को बौद्ध, मुस्लिम आदि दैहिक गुरुओं में अनिश्चय की मौत मारकर मुझे कल्याण भी नहीं दिखाई देता। हे कामादिक शत्रुओं की खिंचाई करता शिव बाबा, मैं निराला महत्वाकांक्षी बन विश्व विजय नहीं चाहता।
स्वर्गीय राज्य और विष्णु लोकीय वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुखों को भी नहीं चाहता। अब इसे देखते हैं। यहाँ जो लिखा है, विधर्मियों अथवा विदेशियों में कन्वर्ट हुए अपने सगे संबंधियों को, अर्थात सतयुग त्रेता युग में तो सब देवी देवता धर्म वाले ही होते हैं, लेकिन द्वापर युग से जब अलग अलग धर्मों की स्थापना हुई, कौरव संप्रदाय माना ही जो हम देखते आए हैं अभी तक, जो भी लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट धर्मों में सूर्यवंश और चंद्रवंश को छोड़ करके इस्लामी से लेकर के आर्य समाजी नास्तिक तक जो भी धर्म है, आर्य समाजी तक खास करके, इन सबको कौरव संप्रदाय बोला हुआ है। और ये सारे ही द्वापर युग से अलग अलग धर्मों में चले जाते हैं। तो ऐसों की जो विपरीत धारणाएं हैं, गलत धारणाएं की मान्यताओं में जो फंसे हुए हैं या असत्य का जो रास्ता अपनाया हुआ है, जिसके कारण दुनिया का पतन हुआ है, तो ऐसे जो विधर्मी और विदेशी है उनमें कन्वर्ट हुए अपने सगे संबंधियों को। बौद्ध, मुस्लिम आदि दैहिक गुरुओं में अनिश्चय की मौत मारकर, अर्थात दैहिक गुरुओं में अनिश्चय की मौत मारकर, माना ही यहाँ जैसे बताया कि युद्ध में कौरवों में जो आसुरी गुण है उनको खत्म करना है, या तो उनके ऐसे कोई लंबे समय के संस्कार है जिनको खत्म करना है, या तो दैहिक गुरुओं में अनिश्चय की मौत मारकर, अर्थात ये जो भी विदेशी विधर्मी धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं, वो कन्वर्ट तो तभी होते हैं जब कोई ना कोई धर्म गुरुओं से प्रभावित हो जाते हैं। अर्थात यहाँ संगम युगी शूटिंग पीरियड में जो आत्माएं अपने पुरुषार्थी जीवन में शिव बाबा के ज्ञान के अलावा और कहीं ना कहीं अन्य देहधारियों के द्वारा दिए गए ज्ञान से प्रभावित हो जाते हैं, तो उनकी कन्वर्ट होने की शूटिंग हो जाएगी। और फिर ऐसे जो है वो अपने अपने धर्मों के कोई ना कोई देहधारियों को ही गुरु समझ बैठते हैं, सर्वे सर्वा समझ बैठते हैं, या उन्हीं को ही भगवान की तुलना में श्रेष्ठ मानने लगते हैं। तो ऐसे गुरुओं के प्रति जो कौरवों को श्रद्धा भावना बैठी हुई है, ऐसे गुरुओं के प्रति जो श्रद्धा भावना है उससे अनिश्चय नहीं दिलाना चाहते हैं। दैहिक गुरुओं में अनिश्चय की मौत मारकर, अर्थात दैहिक गुरुओं में माना दैहिक गुरुओं के प्रति जो श्रद्धा भावना बैठी है, निश्चय बैठा हुआ है, तो उस निश्चय को अनिश्चय में परिवर्तित नहीं करना चाहते। मरना माना तो ज्ञान के हिसाब से हम समझते हैं निश्चय अनिश्चय। यहाँ एक है शिव बाबा के प्रति निश्चय अनिश्चय, जिससे ज्ञान में निश्चय बुद्धि है, शिव बाबा के प्रति निश्चय बुद्धि है, तो जन्म है, जीवन है। और शिव बाबा के प्रति अगर अनिश्चय है तो अनिश्चय रूपी मृत्यु कही जाती है। लेकिन यहाँ है दैहिक गुरुओं में अनिश्चय की मौत मारकर, अर्थात जो कौरव संप्रदाय वाले हैं उनकी जो दैहिक गुरु माना देहधारी धर्म गुरुओं के प्रति किसी की कोई दीदी दादियों के प्रति भावना बैठी है, किसी की किसी ब्राह्मणी के प्रति भावना बैठी हुई है, या तो कहीं ना कहीं बुद्धि लगी हुई है, तो ऐसों के प्रति मार कर मुझे कल्याण भी दिखाई नहीं देता। मतलब कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा भावना जुड़ी हुई है, तो उस श्रद्धा भावना को कैसे तोड़ा जाए। इसीलिए ऐसी श्रद्धा भावना को तोड़ने में मुझे कहीं कल्याण दिखाई नहीं देता है। इस तरह अर्जुन के मन में विचार चल रहे हैं। अब हे कामादिक शत्रुओं की खिंचाई करता शिव बाबा, जिसके लिए अभी बताया कि कामादिक शत्रुओं के अर्थात काम और आदि
अर्थात काम, विकार, क्रोध, लोभ, मोह ऐसे जो भी शत्रु है, लेकिन उसका मुखिया तो काम है। तो ऐसे जो विकार है, जो चोर डकैत है, जो कि मनुष्य को नीचे गिराते हैं, मनुष्य जीवन के शत्रु है विकार, विकृतियां, ऐसे जो कमियां है, तो ऐसों की खिंचाई करता, ऐसा जिनको नष्ट करते हैं वो शिव बाबा। उनके लिए संबोधन करके अर्जुन ने बोला कि मैं निराला महत्वाकांक्षी बन विश्व विजय नहीं चाहता। अर्थात शिव बाबा से अर्जुन ने बोला कि मैं निराला महत्वाकांक्षी बन, महत्वाकांक्षा अर्थात कोई ना कोई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास। अर्थात यहाँ अर्जुन युद्ध किस लिए कर रहा है? स्वर्ग स्थापना के लिए, स्वर्गीय सुखों के लिए। और ये जो महत्वाकांक्षा है, ये तो दुनिया के लोग जो एम ऑब्जेक्ट रखते हैं अपने जीवन का, जो लक्ष्य रखते हैं जीवन का, वो सबसे अलग निराला लक्ष्य है। तो इसीलिए बोला कि ऐसा मैं निराला महत्वाकांक्षी बन विश्व विजय नहीं चाहता। अर्थात सबको मार कर अनिश्चय की मौत देही गुरुओं के प्रति दिला के, या तो जो जिस धर्म में है उसमें उनकी आस्था लगी हुई है, किसी की किसी देहधारियों में आस्था लगी हुई है, किसी की कोई धर्म धारणाओं में आस्था लगी हुई है, तो ऐसी उनकी जो भावनाएं लगी हुई है, उन भावनाओं को तोड़कर और फिर उनको इस तरह से दुख दे करके फिर मैं स्वर्ग स्थापन करूं, विश्व माँ का मालिक बनूं, तो ऐसा विश्व का विजय नहीं चाहिए। ऐसा स्वर्गीय राज्य और विष्णु लोकीय वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुखों को भी नहीं चाहता। अर्थात पुरुषार्थ करते करते कई बार जब संघर्ष करते करते नंबरवार अर्जुन थक जाते हैं, संघर्ष करते करते संबंधियों से टकराते टकराते, या तो जो ब्राह्मण दुनिया के संबंधी संपर्कीय उनसे संघर्ष करते करते जब थक जाते हैं नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन, तो यही बुद्धि में आता है कि स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ना कोई सुख चाहिए। जैसे ये कलयुगी दुनिया चल रही वैसे ही चले, लेकिन वास्तव में इस कलयुगी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तो इसीलिए ही आगे कई श्लोकों में भी ये बात आई है कि अगर अर्जुन युद्ध करने से चूक भी गए, नहीं भी युद्ध किया, तो भी स्वर्ग तो स्थापन हो ही जाएगा। तो इसीलिए ही शिव बाबा के कार्य में मदद करना जरूरी है, क्योंकि इससे ही शिव बाबा के कार्य में यहाँ संगम युग में निश्चय बुद्धि होकर ज्ञान के आधार से मायाजीत बनते बनते जितना आगे बढ़ेंगे, तो उतना ही स्वतः ही उसका महत्व, पुरुषार्थी जीवन का महत्व, स्वर्गीय सुखों में जो वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुख मिलने वाले हैं, उसका महत्व भी स्वतः ही बुद्धि में आता जाएगा। इसीलिए यहाँ अव्वल नंबर अर्जुन के साथ साथ बाकी जो भी पुरुषार्थी इस धर्म अधर्म के युद्ध में उतरे हुए हैं, तो उन सबके मनस्थिति जो पुरुषार्थी जीवन में ऊपर नीचे होते रहती है संघर्ष करते करते, तो उस मनस्थिति का यहाँ वर्णन बताया हुआ है। एक बार दोबारा इस अर्थ को पढ़ते हैं। धर्म युद्ध में विधर्मियों अथवा विदेशियों में कन्वर्ट हुए अपने सगे संबंधियों को बौद्ध, मुस्लिम आदि दैही गुरुओं में अनिश्चय की मौत मारकर मुझे कल्याण भी नहीं दिखाई देता। हे कामादिक शत्रुओं की खिंचाई करता शिव बाबा, मैं निराला महत्वाकांक्षी बन विश्व विजय नहीं चाहता, स्वर्गीय राज्य और विष्णु लोकीय वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुखों को भी नहीं चाहता। अर्थात यहाँ ये तो हमने देखा, यहाँ कोई
स्थूल हिंसा की तो बात ही नहीं है। ये तो सारा मन बुद्धि का संघर्ष है। मन बुद्धि पे जो लेप चढ़ा हुआ है अलग अलग धर्मों के संस्कारों का, संघ के रंग के संस्कारों का, तो वो जब उतर जाएगा तो बुद्धि से ग्रहण करने वाला, बुद्धि से, मन की एकाग्रता से जो वाइब्रेशन का सुख मिलता है, वो वाइब्रेशन का सुख ही अतीन्द्रिय सुख है। अति इंद्रिय अर्थात इंद्रियों से जो अतीत हुआ, इंद्रियों से नहीं मिलने वाला सुख अर्थात जो सूक्ष्म मन बुद्धि है उससे मिलने वाला यह अतीन्द्रिय सुख है, जो स्वर्ग में अर्थात जो विष्णु का राज्य स्थापित होता है, स्वर्गीय राज्य, स्वस्थिति से बनने वाला राज्य, तो वो स्वर्गीय राज्य ही विष्णु लोकीय वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख है। और उस सुख को भी सगे संबंधियों के मोह में आकर के अर्जुन नहीं लेना चाहता है। क्यों नहीं लेना चाहता है? तो वो कारण बताया कि ऐसे जो भी सगे संबंधी है तो उनको दुख दे करके, उनको उनके गुरुओं के प्रति अनिश्चय बुद्धि बना करके, या उनके जो धर्मों के संस्कारों में वो जकड़े हुए हैं उससे उनको जबरियन निकालने में कोई सुख नहीं है। लेकिन वास्तव में इस कलयुगी संसार में किसी की भी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी हुई है कि हम अलग अलग धर्मों के, धारणाओं के संग के रंग में फंसने के कारण अल्पकाल का कलयुगी दुनिया का सुख ले रहे हैं। अब जो अज्ञानी है या तो जिनको परमात्मा बाप की यथार्थ पहचान नहीं है, वो तो उसी दुनिया में उन्हीं गलत धारणाओं में अटके हुए रहेंगे। तो इसीलिए उनको ज्ञान के आधार से, धर्म से संघर्ष करके सही रास्ता दिखाना जरूरी है। तो वास्तव में दुख देना नहीं है, लेकिन सही ज्ञान अर्जुन के बुद्धि में न बैठा है, इसीलिए उनके बुद्धि में ये आ रहा है कि मैं निराला महत्वाकांक्षी बन विश्व विजय नहीं चाहता। तो इस तरह से ये श्लोक हो गया आज का। एक बार इसका अर्थ और उच्चारण सुनते हैं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यार्थकानि च। धर्म युद्ध में विधर्मियों अथवा विदेशियों में कन्वर्ट हुए अपने सगे संबंधियों को हिंदू मुस्लिम आदि दैहिक गुरुओं में अनिश्चय की मौत मारकर मुझे कल्याण भी नहीं दिखाई देता। हे कामादिक शत्रुओं की खिंचाई करता शिव बाबा, मैं निराला महत्वाकांक्षी बन विश्व विजय नहीं चाहता, स्वर्गीय राज्य और विष्णु लोकीय वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुखों को भी नहीं चाहता। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यार्थकानि च। धर्म युद्ध में विधर्मियों अथवा विदेशियों में कन्वर्ट हुए अपने सगे संबंधियों को हिंदू मुस्लिम आदि दैहिक गुरुओं में अनिश्चय की मौत मारकर मुझे कल्याण भी नहीं दिखाई देता। हे कामादिक शत्रुओं की खिंचाई करता शिव बाबा, मैं निराला महत्वाकांक्षी बन विश्व विजय नहीं चाहता, स्वर्गीय राज्य और विष्णु लोकीय वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुखों को भी नहीं चाहता। ये आज का श्लोक हो गया। अभी आगे चलते हैं बुद्धि का टॉपिक। बुद्धि के टॉपिक में इस हफ्ते हमने समझा है
बुद्धि पे जो देह भान की धूल चढ़ी हुई है, उसी के कारण बुद्धि भी 3 प्रकार की हो जाती है, सात्विक, राजसी और तामसी बुद्धि, जिसके बारे में कल तक हमने श्लोकों में अर्थ समझा है। और ये जो बुद्धि है अलग अलग प्रकार से हो जाती है, तो उसी के आधार से बुद्धि की समझ भी अलग हो जाती है, अर्थात ज्ञान भी उसी हिसाब से सतो, रजो और तमो हो जाता है। क्योंकि ज्ञान अर्थात ही समझ, तो बुद्धि की निर्णय शक्ति के आधार पर ही डिपेंड है ज्ञान अर्थात समझ आना। और ये जो ज्ञान या समझ है, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार की समझ बताई हुई है, जिसे हमें अभी समझना है। जिससे ये समझ में आएगा कि सात्विक बुद्धि, सात्विक ज्ञान की निशानी क्या है। अर्थात अगर बुद्धि सात्विक है, तो जैसे हमने समझा कि वो समाज, देश, काल के अनुसार अपने कर्म में कब लगना है, कब नहीं लगना है, क्या कृत कार्य है, कौन सा करने योग्य कार्य है, कौन सा न करने योग्य कार्य है, और देह, दैविक और भौतिक दुखों के बंधन में कहाँ तक आना है और उससे मुक्ति का क्या रास्ता है, ये सात्विक बुद्धि वाले समझेंगे। और जब उस बात को समझेंगे तो उसी आधार से उनके जीवन का प्रैक्टिकल जो ज्ञान है वो दिखाई देगा। और वो ज्ञान कैसे दिखाई देगा, उसकी निशानी अभी हमें समझना है कि सतो प्रधान या सात्विक ज्ञान की निशानी क्या है। उसके लिए आप अपने किताब में देखिए 18वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 20। इसमें सात्विक बुद्धि के आधार से सात्विक ज्ञान वालों की निशानी बताई हुई है। अठारहवें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 20। श्लोक है, सर्वभूतेषु एन एकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तत् ज्ञानम विद्धि सात्विकम। एक बार दोबारा ये श्लोक देखिए, सर्वभूतेषु एन एकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तत् ज्ञानम विद्धि सात्विकम। एक बार इसका संधि विच्छेद देखते हैं। एन अर्थात जिस, विभक्तेषु अर्थात ज्ञान द्वारा, सर्वभूतेषु अर्थात अलग अलग हुए सब प्राणियों में, अविभक्तम अव्ययम एकम अर्थात अखंड अविनाशी एक, भावम अर्थात आत्म भाव को, इक्षते अर्थात देखता है उसे, तत् अर्थात उसे, सात्विकम ज्ञानम अर्थात सात्विक ज्ञान, विद्धि अर्थात जान। तो इसका अर्थ है, जिस ज्ञान द्वारा अलग अलग हुए सब प्राणियों में अखंड अविनाशी एक आत्म भाव को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान जान। जो बताया कि जिस ज्ञान द्वारा अलग अलग हुए सब प्राणियों में अखंड अविनाशी एक आत्म भाव को देखता है,
उसे सात्विक ज्ञान जान। जैसे सतयुग में सब आत्मा आत्मा ही देखते हैं एक दूसरे को, देह का भान बिल्कुल नहीं रहता है, तो इसी तरह से यहाँ भी ज्ञान के द्वारा, बुद्धि की समझ के द्वारा जो सारे प्राणी अलग अलग है, लेकिन सारे प्राणी अलग अलग होने पर भी जो अखंड अविनाशी एक आत्म भाव को देखता है, अर्थात जो आत्मा सभी में विराजमान है, सभी में आत्मा स्थित होती है, तो उस अखंड अविनाशी आत्मा को ही देखता है, अर्थात दैहिक दृष्टि नहीं जाती है, तो उसे ही सात्विक ज्ञान जान। जो बताया है कि पुरुषार्थी जीवन में आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज और उससे भी ऊंची केवल आत्मा स्टार, जो भी देहधारी है उनको देखते हुए भी केवल आत्मिक स्टेज में ही देखते हैं, देह की तरह बुद्धि नहीं जाती है, तो वो सात्विक ज्ञान है। जिसके लिए बताया, जिस ज्ञान द्वारा अलग अलग हुए सब प्राणियों में अखंड अविनाशी एक आत्म भाव अर्थात आत्मा के भाव को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान जान। अब इसका एक बार क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। स्वर्गीय शूटिंग के अद्वैतवादी ज्ञान द्वारा, जिस स्वर्गीय शूटिंग के अद्वैतवादी ज्ञान द्वारा आकृति से अलग अलग हुए सब प्राणियों में अखंड अविनाशी एक परमात्मा की पुरुषोत्तम संगम युग में संग्रहित योग ऊर्जा रूप आत्म भाव को देखता है, उसे साक्षात ईश्वरीय सात्विक ज्ञान का अविनाशी सार ही जान। जिस स्वर्गीय शूटिंग के अद्वैतवादी ज्ञान द्वारा, एक है शब्द द्वैतवादीपना, अर्थात द्वापर युग में जो द्वैतवाद, दो पुर, दो मत, दो भाषाएं फैलती है, और उस अद्वैतवादी से विपरीत उल्टा शब्द है अद्वैतवादीपना, अर्थात जहाँ कहीं भी दो मत पुर नहीं होंगे। तो स्वर्ग में तो अद्वैतवादीपना होता है, दो दो मतों में, दो दो राज्यों में बुद्धि कहीं भी भटकती नहीं है। यहाँ है जिस स्वर्गीय शूटिंग के अद्वैतवादी ज्ञान द्वारा आकृति से अलग अलग हुए। आकृति अर्थात ये जो पंच तत्वों से बना हुआ देह है, 5 तत्वों से बना हुआ प्रकृति का पुतला अर्थात शरीर, शरीर की आकृति होती है, शरीर स्थूल होता है, आंखों से दिखाई देती है आकृति शरीर की। तो उसके लिए बोला कि जिस स्वर्गीय शूटिंग के अद्वैतवादी ज्ञान द्वारा आकृति से अलग अलग हुए सब प्राणियों में अखंड अविनाशी एक परमात्मा की पुरुषोत्तम संगम युग में संग्रहित योग ऊर्जा रूप, जो बताया कि सभी शरीर की आकृति से तो अलग अलग है, तो ऐसे जो सब प्राणियों में अखंड अविनाशी एक परमात्मा की पुरुषोत्तम संगम युग में संग्रहित योग ऊर्जा रूप आत्म भाव को देखता है, अर्थात परमात्मा से जो याद द्वारा ऊर्जा माना शक्ति प्राप्त होती है, संग्रहित अर्थात इकट्ठा की हुई यहाँ संगम युग में परमात्मा की पुरुषोत्तम संगम युग में संग्रहित योग ऊर्जा रूप आत्म भाव को देखता है, उसे साक्षात ईश्वरीय सात्विक ज्ञान का अविनाशी सार ही जान। अर्थात जो यहाँ संगम युग में परमात्मा से याद द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं, तो उस शक्ति के द्वारा
जो आत्मिक स्थिति प्राप्त होती है तो उस आत्मा के भाव को ही जो देखता है उसे साक्षात ईश्वरीय सात्विक ज्ञान का अविनाशी सार ही जान। तो यही सात्विक ज्ञान है, सार है इस बात का कि आत्मिक स्थिति में सभी को देखना। उसके बाद दूसरा है रजोगुणी ज्ञान। रजोगुणी ज्ञान जो है अर्थात राजसी बुद्धि वालों के पास रजोगुणी ज्ञान होगा। राजसी बुद्धि की परिभाषा हमने पहले पढ़ी है कि जिसमें धर्म अधर्म को समाज देश काल क्रम के आधार से और कर्तव्य या अकर्तव्य को व्यक्ति या पदार्थ की आसक्ति के कारण वो गलत ढंग से समझते हैं, तो वो राजसी बुद्धि वाले हैं। और ऐसे राजसी बुद्धि वालों का जो ज्ञान है वो भी उसी आधार से होगा जिसके लिए इसी के नीचे का श्लोक देखिए, वो है 18वें अध्याय का 21वां श्लोक। 18वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 21। श्लोक देखिए एक बार। पृथक्त्वेन तु यद् ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विद्धि राजसम। पृथक्त्वेन तु यद् ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विद्धि राजसम। इसका एक बार अर्थ देखते हैं। तू अर्थात किंतु, यत अर्थात जो, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, सर्वेषु अर्थात सब, भूतेषु अर्थात प्राणियों में, पृथक्त्वेन अर्थात भिन्नता द्वारा, नाना भावान अर्थात नाना भावों में, पृथक अर्थात अलगाववादी, विधान अर्थात विधि से, वेत्ति अर्थात जाने, तत् अर्थात उस, राजसम विद्धि अर्थात ज्ञान को रजोगुणी जान। तो एक बार इसका दोबारा देखिए अर्थ। किंतु जो ज्ञान सब प्राणियों में भिन्नता द्वारा नाना भावों में अलगाववादी विधि से जाने, उस ज्ञान को रजोगुणी जान। जो ज्ञान सब प्राणियों में भिन्नता द्वारा, भिन्नता अर्थात अलग अलग होना, जो नाना भावों में, नाना अर्थात अनेक भावों में अलगाववादी विधि से, अलगाववादी माना जो अलग अलग होने वाले हैं, जो अलग अलग देखते हैं, तो उस अलगाववादी विधि से जाने, उस ज्ञान को रजोगुणी जान। जिसके लिए बताया, एक बार क्लैरिफिकेशन सहित इसका अर्थ देखते हैं। किंतु जो द्वैतवादी द्वापर कलियुगी ज्ञान सब प्राणियों में भौतिक 23 तत्वों की दैहिक भिन्नता द्वारा नर निर्मित जाति धर्म भाषा आदि के नाना भावों में अलगाववादी पराई विधि से जाने, उस द्वैतवादी दैत्यों के हिंसक ज्ञान को रजोगुणी जान। तो द्वापर युग से जब से द्वैतवादी पना शुरू हुआ तो वो द्वापर और कलयुगी ज्ञान वो राजसी ज्ञान है जो सब प्राणियों में भौतिक 23 तत्वों की
23 तत्वों की हमने पहले भी जानकारी समझी है। भौतिक अर्थात जो ये भौतिक दुनिया है, जो ये आंखों से दिखाई देने वाली विनाशी दुनिया है। पंच तत्व है प्रकृति के तत्वों से जो दुनिया बनी हुई है, इसे हम आंखों से देखते हैं। और ये भौतिक 23 तत्वों को हमने पहले भी देखा है। एक तो पंच महाभूत अर्थात 5 जो तत्व है जिससे शरीर बना है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश आदि। उसके साथ 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, उसके अलावा जो ज्ञानेंद्रियों के विषय है, शब्द, रूप, रस, गंध आदि। उसके अलावा देह भान और मन और बुद्धि, ये सूक्ष्म इंद्रिया। ऐसे टोटल 23 तत्व हो गए। और ये 23 तत्वों के द्वारा, ये 23 तत्व से ही ये देह जुड़ा हुआ है, शरीर जुड़ा हुआ है। अब फिर से वाक्य देखिए, किंतु जो द्वैतवादी द्वापर कलयुगी ज्ञान सब प्राणियों में भौतिक 23 तत्वों की दैहिक भिन्नता द्वारा, अर्थात 23 तत्वों से जुड़ा हुआ जो शरीर है, उस शरीर को ही अलग अलग देखते हैं, शारीरिक नजर से, दैहिक नजर से देखते हैं, जो कि ये भौतिक तत्वों का बना हुआ है। और उसके साथ साथ माना देह की आकृति को भी अलग अलग देखेंगे। और उसके साथ साथ नर निर्मित जाति, धर्म, भाषा आदि के नाना भावों में अलगाववादी पराई विधि से जाने उस द्वैतवादी दैत्यों के हिंसक ज्ञान को रजोगुनी जान। नर निर्मित अर्थात मनुष्यों के द्वारा निर्माण किए हुए अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं और उनके अलग अलग भाव। एक तो अलगाववाद जो है, ये जाति, धर्म, भाषा में अलगाववाद है। वाद माना टकराहट, संघर्ष। तो ये जाति, धर्म, भाषा अलग अलग हो गई और वो अलग अलग होने के कारण उनमें टकराहट, संघर्ष पैदा हुआ, तो वो अलगाववाद हुआ। और ये जो है नाना भावों में, इनके जो भाव है, भावनाएं है, हर बात को समझने का जो अर्थ है, वो सभी का भाव अलग अलग हो जाता है, क्योंकि अलग मनुष्यों ने वो बनाया है। तो इसे पराई विधि से जाने उस द्वैतवादी दैत्यों के हिंसक ज्ञान को रजोगुनी जान। इसका सार है कि जो कल्पवृक्ष का चित्र सही रीति से समझे होंगे, द्वापर युग से इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि जो भी धर्म आने लगे, उस आधार से धारणाएं बदलती गई, क्योंकि धर्म पिताएं अलग हुए तो उनकी धारणाएं बदली, जातियां बदली, भाषाएं बदली। और उसके साथ साथ ही धर्मों की स्थापना तो देहभान के आधार पर ही होती है, और देहभान से ही विकारों की शुरुआत भी होने लगी। तो शारीरिक नजर से देखते देखते, इस भौतिक देह को देखते देखते अलग अलग नजरों से, साथ में जाति, धर्म, भाषा में भी अलगाववाद आने के कारण द्वैतवादी दैत्यों का हिंसक ज्ञान निर्माण हुआ। वो अपने अनुसार ही समझते गए बातों को, और उसी आधार से अपना जो मठ, पंथ, संप्रदाय बनाया, उसमें भी वही ज्ञान उन्होंने बोया, निर्माण किया। तो ऐसा ज्ञान जो है वो रजोगुनी ज्ञान है, जिसके लिए राजसी बुद्धि वालों को हमने समझा कि वो व्यक्ति पदार्थ की आसक्ति के कारण गलत ढंग से कर्तव्य को समझेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग जाति, धर्म, भाषा भेद के कारण अपने अपनी जाति को सपोर्ट करना, अपने धर्म, अपनी भाषा को सपोर्ट करना, इस तरह का अलगाववाद पैदा हुआ। और ऐसे जिनके मन में धारणाएं रहती है, वो राजसी बुद्धि वालों का राजसी ज्ञान है। अर्थात संगम युग में भी जिनके बुद्धि में
आत्मिक स्टेज न रह करके अगर इस तरह से अलगाववाद है तो राजसी बुद्धि वाले हैं, और उसके अलावा तमोगुनी बुद्धि वालों का तामसी ज्ञान होगा। तो उसके ही नीचे का श्लोक देखिए एक बार, 18वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 18, श्लोक नंबर 22, जिसमें श्लोक है यत् तु कृष्णवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्वार्थवत् अल्पं च तत् तामसम् उदाहृतम्। यत् तु कृष्णवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्वार्थवत् अल्पं च तत् तामसम् उदाहृतम्। इसका एक बार अर्थ देखते हैं। तू अर्थात किंतु, यत् अर्थात जो, एकस्मिन अर्थात एक, कार्य अर्थात कार्य में, अहेतुकम अर्थात बिना कारण, सक्तम अर्थात आसक्त हुआ, कृष्णवत अर्थात सब कुछ यही, अतत्वार्थवत अर्थात तत्वहीन समान, अल्पम अर्थात अल्प, अल्प बुद्धि है, तत्तामसम अर्थात वो तामसी, उदाहृतम अर्थात तामसी ज्ञान कहा गया है। तो इसका अर्थ एक बार देखिए, किंतु जो एक कार्य में बिना कारण आसक्त हुआ, सब कुछ यही है, तत्वहीन समान, अल्प बुद्धि है, वह तामसी ज्ञान कहा गया है। अर्थात जो बिना कारण के कोई एक चीज में सब कुछ यही है ऐसे समझ करके आसक्त हो जाते हैं, तत्वहीन समान, अल्प बुद्धि है, वह तामसी ज्ञान है। एक बार इसका क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखिए, किंतु जो एक बेहद रंगमंचीय वसुधैव कुटुंबक के कार्य में बिना कारण जड़ देहाकृति में यो ही आसक्त हुआ, सब कुछ यही हमारा संप्रदाय है, ऐसी संकुचित तत्वहीन समान अल्प बाल बुद्धि है, वह पापी कलयुग का फूट डालने वाला तामसी ज्ञान कहा गया है। अर्थात कलयुग में, द्वापर युग में तो ये होता है कि देह के दृष्टि से देख करके अलग अलग जाति, धर्म, भाषाओं में अटक जाते हैं, उसमें वाद पैदा होता है, और कलयुग में किसी एक ही चीज को पूरा पकड़ के अर्थात आसक्त हुआ, जो लिखा है कि वसुधैव कुटुंबकम के कार्य के बिना, जो एक बेहद रंगमंचीय वसुधैव कुटुंबक के कार्य में बिना कारण जड़ देहाकृति में यो ही आसक्त हुआ, सब कुछ यही हमारा संप्रदाय है, ऐसी संकुचित तत्वहीन भावना रखते हैं। होना तो ये चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम का जो बेहद का लक्ष्य शिव बाबा देते हैं, तो उस लक्ष्य को, उस भाव को सही रीति से न समझने के कारण, या वसुधैव कुटुंबकम बनाने का जो कार्य है उसमें बिना समझे ही, बिना कारण के ही
जड़ देह की आकृति में अर्थात शरीरधारियों में आसक्त हुआ सब कुछ, यही हमारा संप्रदाय है। अर्थात कोई एक चीज में, एक संप्रदाय में कहीं भी एक ही जगह बुद्धि को अटका के रखते हैं, संकुचित भावना रखते हैं। ऐसे तत्वहीन समान अल्प बाल बुद्धि है। अर्थात जैसे बच्चे जो है उनको कोई खिलौना दिया जाएगा तो उसी में अटके रहेंगे और कहीं भी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि में उतनी विशालता वाला ज्ञान नहीं है। और यहाँ तो जो वसुधा को ही कुटुंब मानने वाले होंगे तो उनके बुद्धि में बेहद का लक्ष्य होगा, और जो कलयुगी तामसी ज्ञान वाले होंगे वो संकुचित बुद्धि वाले होंगे, तो कोई एक पर्टिकुलर जगह में, कोई एक निश्चित जगह पर ही सब कुछ वही है ऐसे समझ करके अटके हुए रहेंगे। तो ऐसा जो संकुचित ज्ञान है वह पापी कलयुग का छूट डालने वाला तामसी ज्ञान कहा गया है। तो इस तरह से तामसी जो बुद्धि है उसकी हमने परिभाषा कर समझी थी कि ये जो तामसी ज्ञान है, तमोगुनी बुद्धि जो ढकी हुई है विदेशी विधर्मियों के अधर्म के कारण, अनाचार व्यभिचार के दोष के कारण, तो सारे विश्व कल्याणकारी अर्थों को विपरीत रूप से समझती है। तो इसी तरह से एक हमारा संप्रदाय का कल्याण ही सब कुछ है ऐसे समझते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले नहीं है, उसे गलत अर्थ ले रहे हैं। तो ऐसा फूट डालने वाला, फ्रिक्शन डालने वाला जो ज्ञान है वो तामसी ज्ञान कहा गया है। इस तरह से हमने देखा अभी तक 3 प्रकार की बुद्धि है, सात्विक, राजसी और तामसी बुद्धि। और ये 3 बुद्धि के आधार से ही ज्ञान भी 3 प्रकार का हो जाता है, सात्विक ज्ञान, रजोगुनी ज्ञान और तामसी ज्ञान। और उसकी निशानियां हमने समझी है। अब इसके आगे कल पहले अध्याय का जो हमारा श्लोक चल रहा है जिसमें अर्जुन की जो संघर्ष वाली स्थिति है, मनोदशा है, मनस्थिति खराब हुई है अर्जुन की युद्ध करने के विचार से ही, सगे संबंधियों के मोह से ही। तो ये जो मानसिक टेंशन है जिसमें बताया कि बुखार आ रहा है या तो अंग शिथिल हो रहे हैं, मन चकरासा रहा है, ये जो भी वर्णन बताया हुआ है श्लोक में, तो उससे रिलेटेड ही एक सिलेक्टेड पॉइंट है, उसे एक बार सुनते हैं। जो कि पुरुषार्थी जीवन में जब ऐसी स्थिति होती है तो बाबा की मुरली की वो बातें बुद्धि में रह जाएगी। बाबा, जैसे भक्ति सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो और तमो में आती है, वैसे ही ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से प्रसार होती है। वो समझाइए बाबा। ये भी ज्ञान, ये भी हर वस्तु 4 अवस्थाओं से गुजरती है। तो एडवांस ज्ञान जो हमारा है वो भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। हाँ, एकदम शांत से अवस्था उसकी निकालने क्या तो ज्ञान छोड़ के भाग जाएंगे, ज्ञान छोड़ के भाग जाएंगे, बाप को छोड़ के भाग जाएंगे, मिनी वजन वाले मुझे वजन छोड़ के भाग जाएंगे, गीता पाठशाला छोड़ के भाग जाएंगे, ज्ञान सरोवर वाले ज्ञान सरोवर छोड़ भाग जाएंगे। जैसे कोई भी कन्या है उनको अंदर से निश्चय होगा, लेकिन कोई मजबूरी में सफल अगर कुछ और बात की वजह से किसी और बात में चले जाते हैं। किसी और बात क्या होती है? किसी और बात क्या होती है? जैसे ब्राह्मण परिवार से अनिश्चय हो जाते हैं ना, अनिश्चय हो जाता है, ब्राह्मण परिवार से असंतुष्ट होकर चले जाते, असंतुष्ट होकर चले जाते हैं। तो उनकी मूर्खता है। औरों से क्या लेना देना? लेना देना सारा किससे है? फिर औरों क्या मतलब?
जब किसी में लगाव लग जाता है और फिर वो धोखा देता है तब फिर असंतुष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है कि छोड़ के भाग जाए या मर जाए। न घर के रहे न घाट के रहे। बाबा, जैसे भक्ति सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और तमो में आती है, वैसे ही ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से प्रसार होती है। वो समझाइए बाबा। यदि ज्ञान यदि के आदि में जो निकले थे उस समय का उमंग उत्साह उनमें आज देखा जाता है? नहीं देखा जाता है। बेसिक वालों में भी नहीं देखा जाता है। ऐसे एडवांस में जब आप शुरुआत में एडवांस में आए थे उस समय का उमंग उत्साह और आज के पुरुषार्थ में क्या अंतर है? भगवान की बंद है तो नशा बहुत ऊंचा चढ़ जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ज्ञान भी सुनते जाते हैं, सुनते सुनते अब ज्ञान भी करते जाते हैं, 100 गुना बोझ भी करता जाता है, तो आत्मा नीचे गिरती जाती है। इस तरह से सिलेक्टेड क्लिप में बताया। ये तो बेहद के हिसाब से है। ये पॉइंट भी इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि कलयुगी तामसी बुद्धि जब हो जाती है, तामसी अवस्था हो जाती है, तो ये जो धर्म अधर्म का युद्ध चल रहा है, तो उस समय पुरुषार्थ छोड़ने की इच्छा होती है या तो उमंग उत्साह डाउन हो जाता है। तो इससे रिलेटेड ही ये पॉइंट बाबा ने बताया है, जिसे सब पुरुषार्थियों को अपने जीवन में समझना जरूरी है। आज के लिए यहाँ तक ही है। कल तो श्लोक का रिवीजन होगा। बाकी संडे के टेस्ट के हिसाब से बुद्धि के टॉपिक में जो 3 बुद्धि के श्लोक पढ़े हमने, 18वें अध्याय का 30, 31 और 32, अध्याय 18 श्लोक नंबर 30, 31, 32 और 3 प्रकार के ज्ञान का 18वें अध्याय के ही 20, 21 और 22, अध्याय 18 श्लोक नंबर 20, 21, 22, ये 6 श्लोक रहेंगे बेसिक कोर्स से। और पहले अध्याय का जो हमारे चल रहे थे, कल एक श्लोक होगा 32, 33 और उसके अलावा 26, पहले अध्याय का 26वें श्लोक से 32, 33 तक। अध्याय फर्स्ट का श्लोक नंबर 26 से 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ये संडे के टेस्ट के लिए श्लोक होंगे। कल एक बार ये सारे नंबर दोबारा बताए जाएंगे। वो तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ने के हिसाब से आज ये सारे नंबर बताए हैं। इसके अलावा वैसे तो कईयों को इस बात की जानकारी होगी ही कि बहुत सारे मधुबनों में गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड अनाउंसमेंट किया गया है। तो आप भी अपने नजदीक जो मधुबन है उस मधुबन से कनेक्शन कर सकते हैं। सूचना ये है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक छोटा सा संदेश देने का प्रोग्राम हर मधुबन में रखा हुआ है और उसमें जितने भी पीबी केस,
ज्ञान में चल रहे हैं, उनके जो परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते हैं, अज्ञानी सदस्य है, अज्ञानी रिश्तेदार है, जिनको मधुबन में ईश्वरीय संदेश के हिसाब से आमंत्रण दिया हुआ है। एक बार दोबारा बता रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा तो 13 तारीख को थी, लेकिन इसी से रिलेटेड छोटा सा ईश्वरीय संदेश देने का प्रोग्राम सारे मधुबनों में रखा हुआ है कल के लिए। उसमें जितने भी पीवी केस है, उनके परिवार के सदस्य जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, या तो ऐसे रिश्तेदार जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो उनको अपने अपने नजदीकी मधुबन में ईश्वरीय संदेश के हिसाब से ले जाना है। ये प्रोग्राम इस हिसाब से ही रखा है क्योंकि मुरली में बाबा ने बोला है कि पहले जो भी ज्ञान में चलने वाले हैं, उनके परिवार वाले तो ज्ञान में चलेंगे ही। जब सारी दुनिया को संदेश मिलना है तो उनको भी मिलेगा ही। तो इसीलिए ही एक छोटा सा संदेश देने का ये प्रोग्राम है। तो जिनको भी इस बात की जानकारी नहीं है, वो अपने नजदीकी मधुबन से संपर्क कीजिए। हो सकता है कोई मधुबन में अलग डेट हो, वैसे तो कल की तारीख फिक्स है। बाकी आप जिनको भी ले जाएंगे, जितने लोगों को ले जाएंगे, उसकी जानकारी मधुबन में फोन करके निमित्त बहन को दे दीजिए। श्लोक ये अनाउंसमेंट है कल के प्रोग्राम के हिसाब से। बाकी आज का श्लोक क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।